वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। पहाड़, पेड़, नदी, झरने, पशु पक्षी सब कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे प्रकृति पर कविता आती है, सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ। प्रकृति हमारी कितनी प्यारी, देती है सबको सीख, समझे जो उसे नजदीक। पेड़ पौधे नदी पहाड़, बनाए सुंदर यह संसार। पेड़ों पर लगे पत्ते, सिखाते रहना एक साथ। बूंद बूंद से बनती है नदी, एक सोच से बदले ये सदी। प्रकृति देती है सबका साथ, आओ हम भी मिलकर पकड़े एक दूजे का हाथ। रितिका ने तो प्रकृति की सुंदरता के वर्णन के साथ कितने सारे संदेश भी दे दिए। बच्चों, इस कविता का अर्थ हमें शब्दों की सहायता से ज्ञात हुआ। शब्द यानी वर्णों का मेल, जैसे छ जमा आ जमा त जमा र जमा अ बराबर छात्र। यह शब्द वर्णों का मेल है। इस शब्द का अपना एक अर्थ है। शब्दों को पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है, जिससे एक निश्चित अर्थ का पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं, वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, शब्द में वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का स्थान बदल देने से कई बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कपड़ा, क जमा प जमा ड़ा और प जमा क जमा ड़ा बराबर पकड़ा। इसी प्रकार कई बार निरर्थक हो जाता है। जैसे ड़ा जमा प जमा क बराबर रापक। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद बन जाते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधकर उनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। शब्द की विशेषताएं। शब्द वर्णों के मेल से बना एक वर्ण समूह होता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ जरूर होता है। शब्द मिलकर ही वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाने के बाद शब्द शब्द नहीं रहता, बल्कि वह पद बन जाता है। शब्द भेद। इन चार आधारों पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत से यहाँ यह मतलब है कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला कोई शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है। शब्दों का यह विभाजन शब्द की उत्पत्ति या विकास पर आधारित है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं। तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, गृह, जल, विद्या आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर कुछ रूप बदल गया है, संस्कृत के ये परिवर्तित शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत यानी क्षेत्र, दूध, दुग्ध, हाथ, हस्त, दांत, दंत आदि। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तत्सम, तद्भव। पत्र, पत्ता, मास, माह, ग्राम, गांव, दधी, दही, काक, कौवा, नृत्य, नाच, मुख, मुह, घृत, घी, सप्त, सात, आम्र, आम, भ्राता, भाई, पंच, पांच। देशज। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए। जो शब्द संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित है तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, डोर, खुरपा, पेट, झाड़ू आदि। विदेशी या आगत। वे शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, तोप, बटन, चाय, कैंची आदि। कुछ प्रसिद्ध विदेशी शब्द इस प्रकार हैं।
अंग्रेजी से आए शब्द बस, पेन, स्कूल, स्टेशन, मास्टर, फीस, रेडियो, गैस, मीटर, मशीन, टिकट आदि। पुर्तगाली से आए शब्द प्याला, आलू, पिस्तौल, बाल्टी, तौलिया, पादरी, पलटन, साबुन, तंबाकू आदि। अरबी से आए शब्द गरीब, औरत, फकीर, किस्सा, हुक्म, कसूर, दौलत, दुनिया, अदालत आदि। फारसी से आए शब्द रुमाल, जमीन, जिंदगी, चश्मा, सिफारिश, अफसोस, मालिक, ईमानदार, किल्लत आदि। तुर्की से आए शब्द कालीन, लाश, ताश, तमाशा, गलीचा, कुली, काबू, दारोगा, बेगम आदि। चीनी से आए शब्द चाय, लीची आदि। संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे फूलदान, टिकट घर आदि। संकर शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी, यात्री संस्कृत। किताब घर, किताब अरबी, घर हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। फूलदान, फूल हिंदी, दान फारसी। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के दो भेद होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे फूल, घोड़ा, घर, जल, आज आदि। फूल, फू जमा ल, घर, घ जमा र। शब्दों के इन खंडों का कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके टुकड़े यानी खंड करने पर उन दोनों टुकड़ों के अर्थ निकलते हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, राजमहल, विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय आदि। हिमालय, हिम जमा आलय, राजमहल, राज जमा महल। इन शब्दों के दोनों खंडों का अपना अपना अर्थ है, अतः ये यौगिक शब्द हैं। इसी प्रकार राजपुत्र, कीड़ा क्षेत्र, छात्रावास, विद्यार्थी आदि भी यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो बनते तो दो शब्दों के मेल से ही हैं, किंतु वे अपने मूल शब्दों के अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पीतांबर, जलज, चतुर्भुज, पंकज, चारपाई, दशानन आदि। जलज, जल जमा ज, जल में पैदा हुआ। पीतांबर, पीत जमा अंबर, पीले वस्त्र वाला। दशानन, दश जमा आनन, 10 मुख वाला। यहाँ पर जलज शब्द का अर्थ है जल में पैदा हुआ, और काई, शंख, घोंघा, मछली आदि सभी जल में ही पैदा होते हैं, परंतु जलज शब्द केवल कमल के लिए निश्चित हो गया है। पीले वस्त्र किसी के भी हो सकते हैं, किंतु पीतांबर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार दशानन यानी 10 मुख वाला केवल रावण को ही कहा जाता है, किसी और को नहीं। इसी प्रकार पंकज, चारपाई, चतुर्भुज आदि शब्द भी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के अर्थ सदा एक समान नहीं होते हैं, इस कारण अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे ईश्वर, अहिंसा, रोटी, घोड़ा, गंगा आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अली शब्द के 3 अर्थ हैं, भंवरा, सखी और कोयल। इसी प्रकार घन शब्द के अर्थ हैं
बादल, हथौड़ा, अधिक बड़ा आदि। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है और जो एक ही वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चांद, शशि, इंदु, रजनीश, विभु, निशाकर। अग्नि, आग, पावक, ज्वाला, अनल। विलोम या विपरीतार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से उल्टा या विपरीत होता है, उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख दुख, आरंभ अंत, अंदर बाहर, एक अनेक आदि शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द यानी पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्दों के कुछ उदाहरण: संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्चियां। सर्वनाम वह, उस, उसने, उसे, उसको, उनको, उन्हें। विशेषण मोटा, मोटी, मोटे। क्रिया पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे सदैव एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अचानक, धीरे धीरे, उधर आदि। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु या अन्यथा आदि। संबंध बोधक के आगे, के पीछे, के बिना आदि। विस्मयादि बोधक वाह, हाय, उफ आदि। विशेष विकारी एवं अविकारी शब्दों का आगे के अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। याद रखें, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं: स्रोत का आधार, रचना का आधार, अर्थ का आधार एवं प्रयोग का आधार। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द।